अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की तनातनी जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने नाम लिए बगैर ईरान को धमकी दी है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नफ्ताली बेनेट की धमकी के बाद ईरान ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। पहली बार ईरान ने अपने अंडरग्राउंड वेपन सेंटर की तस्वीर रिलीज की है। हम आपको दिखाते हैं कि ईरान के गुप्त अड्डे पर कितने खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये तेहरान की ताकत का पर्याय है। ये ईरान के सीक्रेट अड्डे का दृश्य है। जहां पर मिडिल ईस्ट के इस मुल्क को अभेद बनाने वाले हथियारों का जखीरा पड़ा। जमीन के अंदर ईरान का ये वो वेपन स्टोर है जहां पर शत्रु संहारक मिसाइलें रखी हुई हैं, जहां पर विनाशक ड्रोन रखे हुए हैं, जहां पर इजराइल और अमेरिका से टकराने वाले ईरानी हौसले की बुनियाद रखी हुई है। ईरान का सीक्रेट अड्डा, टारगेट इजराइल अमेरिका। ईरान का अंडरग्राउंड वेपन सेंटर, पहली बार कैमरे पर। ड्रोन्स का खुफिया बेस, मोसाद ने किया लोकेशन ट्रेस। अपनी ताकत दिखाने के लिए इजराइल और अमेरिका के जानी दुश्मन ने पहली बार उस सीक्रेट अड्डे के बारे में दुनिया को बताया है, लोगों को बताया है, जहां पर विध्वंसक मिसाइलें और ड्रोन्स रखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए कतारों में रखे ड्रोन्स को। कैमरे पर पहली बार ईरान ने अपने ड्रोन्स दिखाए हैं। इस बेस में कम से कम 100 मिलिट्री ड्रोन्स रखे गए। द यरूशलेम पोस्ट ने मेजर जनरल मौसवी के बयान को आधार बनाकर दावा किया है कि ईरानी सेना के ड्रोन्स किसी भी स्थिति में तुरंत काउंटर अटैक करके दुश्मन के होश उड़ाने के लिए तैयार हैं। हम लगातार अपने ड्रोन्स को अपडेट कर रहे हैं। ईरान ने 1980 में ड्रोन बनाना शुरू किया था। इस समय ईरान इराक के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। इस वक्त ईरान के पास ड्रोन की पूरी फहरिस्त है। इस खुफिया बेस में खतरनाक अबाबिल 5 ड्रोन्स भी हैं, जिनमें खतरनाक क्वाइम 5 मिसाइलें लगी हैं। क्वाइम 5 मिसाइलें स्वदेशी तकनीक से बनी हैं, जो एयर टू सरफेस पर मार करती हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल अमेरिका की हेलफायर मिसाइल की तरह खतरनाक है। इन मिसाइलों को दिखाने के लिए ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी और ईरान आर्मर्ड फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी कैमरे के साथ पहुंचे थे। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर इन्हें पूरी तैयारी और बातचीत के साथ प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि ईरान का सीक्रेट अड्डा कहां है, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये बेस केमनशाह शहर से 40 मिनट की दूरी पर हो सकता है। इतना पता है कि ये जगह जमीन से कई फीट नीचे है और इस ठिकाने को स्ट्रेटेजिक UAV बेस 313 के नाम से जाना जाता है। बाकी की जानकारी जुटाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर मौजूद अपनी स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी तिलमिलाए हुए हैं। बेनेट ने कहा कि प्रॉक्सी वॉर छेड़ने के लिए अब ईरान को सजा देने का वक्त आ गया है। इजराइल की बौखलाहट और बेनेट के गुस्से की वजह सिर्फ ये सीक्रेट ड्रोन सिटी नहीं है। ईरान के प्लान होर्मुज की खबर ने भी यरूशलेम में हड़कंप मचा दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव का मीटर बढ़ा हुआ है। चंद रोज पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा था कि ईरान आतंकियों का समर्थन करता है। ईरान को पर्दे के पीछे से हमलों को उकसाने की सजा दी जाएगी। जो मुल्क आतंकवाद को फंडिंग दे रहे हैं, उन्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। यानी इजराइल अंदर खाने ईरान पर अटैक की तैयारी कर रहा है, उसे सबक सिखाने की बात कह रहा है। वहीं ईरान भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह है एक हत्या।
चंद दिन पहले ही तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कर्नल हसन सैयद खुदाई की हत्या कर दी गई। ईरान ने इस हत्या का आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया। ईरान ने इजराइल पर दुनिया भर में अपने नागरिकों के खिलाफ हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने खुदाई की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। नवंबर 2020 में शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादे के बाद ईरान में ये सबसे हाई प्रोफाइल मामला था और इसी तैयारी में ईरान ने पहली बार अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। मिसाइल और ड्रोन्स का जखीरा दिखाकर ईरान इसराइल और अमेरिका को अपनी ताकत दिखा रहा है। जाहिर है इसका असर बड़ा होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।